नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम प्रयोग बताने जा रहे हैं, एक हमारे साधक हैं सुरेंद्र जी। उन्होंने प्रश्न किया है कि सुलक्षणा यानी अच्छी कन्या से शादी करने के लिए कौन सा अनुष्ठान करें। तो उनके लिए ये अनुष्ठान हम बताने जा रहे हैं, और भी जो ज़रूरतमंद होंगे उनके भी काम आ जाएगा ये अनुष्ठान। और इस अनुष्ठान को बताने से पहले हम कुछ प्रश्न का उत्तर यहाँ दे रहे हैं। एक ही साधिका है जिन्होंने कमेंट के माध्यम से प्रश्न की कि बगला साधना में जायफल का नित्य प्रयोग करना है या नहीं। माता जी, नित्य प्रयोग आप कर सकते हैं। एक जायफल का अगर बलि देते हैं तो इसका मतलब होता है 7 बकरे का बलि। शास्त्र में बताया गया है जायफल को बकरा का प्रतीक। तो आप इसको 2 टुकड़ा में काट करके भी दे सकते हैं, तो ये तो दंडात्मक कार्रवाई में हो जाएगा। लेकिन आप अगर माता की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने घी में डुबो करके कपूर के ऊपर साबुत जायफल रख करके रोज दें 1 जायफल। माता प्रसन्न होगी। शत्रु विनाश में अगर कर रहे हैं तो उसको यानी कारण, अब यहाँ हम साधारण भाषा में बता देते हैं, दारू में डुबो करके उसको 4 टुकड़ा करें, और 4 टुकड़ा करें तो बराबर के मात्रा में 4 टुकड़ा करके कपूर पर डाल करके उसको जला दें। शत्रु विनाश में ये कारगर ये प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न आप ही ने की है माता जी कि मंत्र सिद्ध होने पर कितना मंत्र से फूंक मारा जाए। अगर शारीरिक पीड़ा है, सर दर्द वगैरह है, हल्का फल्का पीड़ा है, तो मात्र आप 10 बार मंत्र पढ़ करके, मूल मंत्र पढ़ के आप फूंक मार देंगे, तत्काल राहत मिलेगी। निश्चित रूप से तत्काल राहत मिलेगी। इसका प्रमाण हमारा एक साधक अमित है जो कि कानपुर का रहने वाला है। इस साधक को क्या हुआ था, हार्ट पेन होना शुरू हो गया था, और बहुत सारे टेस्ट करवा करके और इलाज करवा के ये थक गया था। टेस्ट में क्षमा चाहेंगे, वो अमित के बारे में बता रहे थे, और वो परेशान हो गया था बिल्कुल, और दर्द उसका जा नहीं रहा था। लास्ट में उसने अपने ऊपर से मात्र लौंग और कपूर उतारा, माता से प्रार्थना किया कि माता इस दर्द को तो ठीक करो, आपसे बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं है। और जैसे अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार उतार करके और नीचे रख करके जलाया, दर्द गायब हो गया। उसको एहसास हुआ कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, जिस जगह पर दर्द हो रहा था वहाँ आगे पीछे कुछ जो है चलने जैसा एहसास हुआ उसको, और दर्द गायब हो गया। तो आप अगर नित्य 1 माला भी जाप करते हैं तो भी, या नहीं भी जाप करते हैं, धूप बत्ती भी करते हैं तो भी मंत्र तो काम करेगा ही करेगा, ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आप ऐसे करें। बाकी ये सुरेंद्र जी का ये जो अनुष्ठान है, इन्होंने कहा सुलक्षणा पत्नी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान बताएं। तो सुलक्षणा पत्नी प्राप्त करने के लिए बगलामुखी मूल मंत्र से इस मंत्र को संपुटित कर दीजिए। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानांग वाचंग मुखंग पदंग स्तंभाई जिह्वांग कीलय बुद्धिंग विनाशय ह्लीं ओम। ये जप चलेगा 11 माला। इसके बाद पत्नीं मनोरमांग देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अब यहाँ हम इसका अर्थ स्पष्ट करके बता दे रहे हैं। पत्नीं मनोरमांग देहि, माता से प्रार्थना किया जा रहा है इस मंत्र के द्वारा कि सुंदर पत्नी दो। पत्नी मनोरमांग देहि,
मनोवृत्तानुसारिणीम, जो हमारे मन के अनुसार चलने वाली हो, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य, इस दुर्गम संसार से तारने वाली ऐसी सुलक्षणा पत्नी मुझे दीजिए। तो ऐसा प्रार्थना किया गया है। मंत्र पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये 11 माला मूल मंत्र, फिर 11 माला पत्नी मनोरमांग देहि, फिर 11 माला मूल मंत्र। इस तरह से अनुष्ठान करें आप, और पूर्वाभिमुख हो करके साधना करें। ध्यान रहे आगे पीछे 11 माला मूल मंत्र का जाप होगा, बीच में पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणीम इसका जाप होगा। यानी कि 11 या 33 माला जाप होगा, और 33 3 और 3 को अगर जमा करते हैं तो 6 होता है, और 6 अंक जो होता है शुक्र का अंक होता है। तो इसमें कम ना करें, माला जप में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। 11 निश्चित रूप से चलेगा। इससे ये होगा कि शुक्र आपका बलवान होगा, माता की पूर्ण रूप से कृपा होगी, और धन आगमन वगैरह में भी वृद्धि हो जाएगा, आमदनी में भी वृद्धि होगा। इस संख्या का जो परिणाम होगा वो हम बता रहे हैं। 6 का संख्या अगर आप मजबूत करते हैं तो परिणाम ये होगा। और जिस कामना से आप संकल्प लेकर के, जिस कामना से आप साधना कर रहे हैं, वो तो अवश्य पूर्ण होगी, इसमें तो कहीं से कोई शक नहीं। तो आप इस तरह से नवरात्रा के 9 दिन, ये सामने आ रहा नवरात्रा 30 मार्च से नवरात्रा है, नवरात्रा के 9 दिन अनुष्ठान करके इसका 10वें दिन में हवन कर दें विजयदशमी के दिन। निश्चित रूप से भगवती आपका कल्याण करेगी। इसमें लाल, गहरा लाल, चटक लाल जिसको बोला जाता है, लाल रंग के अगर आप पुरुष हैं तो लाल रंग की धोती और बिना सिला हुआ कपड़ा पहन करके जाप करें। धोती के अलावे और कोई कपड़ा नहीं, बिना सिला हुआ कपड़ा पहन करके जाप करें। जितना देर पूजा होगा बिना सिला हुआ कपड़ा पहने, बाद में आप कपड़ा चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन जब तक पूजा करेंगे बस एक कपड़ा में ही, बिना सिला हुआ वो भी कपड़ा होना चाहिए, लाल रंग का धोती, और फूल लाल, चंदन लाल वगैरह, यानी कि पूजन की सभी सामग्री लाल होना चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ अनुष्ठान जो है पत्नी प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। और एक साधक ने क्वेश्चन किया था कि उसको किसी लड़की ने धोखा दिया, तो उसने उस पर क्वेश्चन किया कि हम मिले ही क्यों थे। तो बाबू रे, मिलने वाले हम कौन होते हैं? मिलने वाले कोई ऐसे नहीं मिलता अकारण, मिलवाया जाता है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से निर्धारित है। वो लोग नहीं मिलते एक दूसरे से, वो मिलवाए जाते हैं। कोई कुछ होता नहीं है, वो करवाए जाते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम मिले क्यों थे। ठीक है। और हवन सामग्री जो नवरात्रा का हमने अभी अनुष्ठान बताया है, आम की समिधा, नवग्रह की लकड़ी, और हवन सामग्री जो होगा पैकेट वाली जो मार्केट में आती है, उस हवन सामग्री में अलग से आपने मिक्स करना है। उसमें काला तिल, लज्जावर्तक बीज, हल्दी का गांठ या हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा सेंधा नमक 25 ग्राम या 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं, फिर ये उच्चाटन में चला जाएगा। नमक को बढ़ा दोगे ये प्रयोग उच्चाटन में चला जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं, नमक 25 ग्राम लेना होगा। और गुड़, घी, ये, और लाल फूल
यानी कि अगर गुड़हल का लाल फूल मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो सेमर का लाल फूल जो है इस हवन में निश्चित रूप से प्रयोग करें। और दशांश आपने 9 दिन में जो भी जाप किया है, जितना जाप किया है उसका दशांश हवन कर दें। हवन कर के उपरांत आप ब्राह्मण भोजन भी करवा सकते हैं। नहीं करवा सकते हैं अगर, तो 2, 4, 5 जितने ब्राह्मणों को भोजन आपने करवाना है उतना अनाज ही किसी मंदिर में अवश्य दान कर दें, दे दें। और नहीं अगर घर बुला के बिठा के भोजन करवा सकते हैं तो सर्वोत्तम। तो ये प्रयोग सुरेंद्र जी आपके लिए बताया। और जो भी साधक चाहते हैं इस तरह का अनुष्ठान करना तो बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो में आप आकर के कमेंट के माध्यम से या मेरा व्हाट्सएप नंबर 8810436642 इस पर आप संपर्क करके फिर से आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता पीताम्बरा।